Very good morning to all of you. Here I am your physics faculty from Shri Uma Vidya Mandir, Heart, Piplia. So today we are going to study about your first chapter from the first unit, electrostatics. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी को डिवाइड करोगे दो शब्दों में। फर्स्ट है इलेक्ट्रो और सेकंड क्या है, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट इन पोजीशन। तो जब भी आप किसी चार्ज की रेस्ट इन पोजीशन में स्टडी करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आप अपनी सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी, यदि आपकी कोई सी भी बॉडी है, सपोज ये आपकी बॉडी है, यदि इस बॉडी में अट्रैक्शन करने की या फिर रिपल्शन करने की क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है इसमें, तो इसको क्या बोलोगे आप कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की। कि कोई सी भी बॉडी यदि वो अट्रैक्ट कर पाए किसी भी चीज को या फिर रिपेल कर पाए तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी। फिर अपन आते हैं किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। कितनी टाइप्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की, दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्टैटिक और दूसरा क्या होता है, करंट। जब किसी भी बॉडी में चार्ज जो है वो किसकी पोजीशन पे है, आपकी रेस्ट की पोजीशन पे है, तो आप उसको कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट कब बोलोगे, सपोज ये आपका क्या है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अपने घरों में अपन देखते हैं, कोई सा भी वायर है, कंडक्टर है, उसमें अपन एकदम से टच करते तो अपने को क्या लगता है, झटका सा लगता है, तो वो किसके अंदर आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे कि सपोज करो ये आपकी एक ग्लास की क्या है, रोड है, ठीक है। इस ग्लास रोड को आपने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, उस सिल्क के कपड़े को क्या करा, इसके ऊपर रब किया। जब आप इसके ऊपर घिसते हो, जैसे ये आप पेज समझ लीजिए कि सिल्क का कपड़ा है और ये क्या है, आपका जो स्केच पेन है, ये क्या है, ग्लास की रोड है। तो जब आप इसके ऊपर घिसोगे तो इन दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, डेवलप होगी। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो क्या होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ग्लास रोड के, वो इसके ऊपर चल जाते हैं, इस सिल्क के ऊपर। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले गए, इस सिल्क के ऊपर चले गए। तो ये जो ग्लास रोड है इसके ऊपर से जो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज है यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये ग्लास रोड आपकी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी। आई बात समझ में। और आपका ये जो सिल्क का कपड़ा है ये क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि ग्लास रोड का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से उठ के कहाँ चल गए, इस सिल्क के कपड़े के ऊपर चल गए। तो यहाँ पे लॉस ऑफ कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये कौन सी चार्ज कहलाएगी, पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसे सिल्क के कपड़े को आप क्या बोलोगे, नेगेटिवली चार्ज्ड बोलोगे। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होता है कि एनर्जी जो होती है कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि अभी अपन ने पिछले वाले इसमें देखा एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा कि इसका जो चार्ज था वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चल गया, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में कहीं गायब हो गए या लॉस हो गया, क्या इनका नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि चार्ज हमेशा ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ ये क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम
हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद आते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आप जेशन भी लिख सकते हैं और जेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है कि Q इज इक्वल्स टू द एनी। Q क्या है आपका प्रिंसिपल चार्ज है, कि प्रिंसिपल चार्ज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रिंसिपल चार्ज है वो जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमेशा उसके मल्टीपल टाइम्स होगा। मल्टीपल टाइम्स कैसे कि ये हो सकता है Q इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -3e हो सकती है, 100e हो सकती है, -1000e हो सकती है, कितनी ही हो सकती है। यहाँ पे आपका n जो होता है वो क्या होता है इंटीजर होता है। अब आप लोगों को पता ही है मैथ्स में कि इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो n की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और n की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो +-3, है ना, कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो। उसके बाद आते हैं हम 7th जो हमारा पॉइंट है टर्मिनोलॉजी, वो है कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब क्या हुआ, आपने चार्ज लिए, आपने दो चार्ज की बात करी, मैंने एक चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पे Q1 चार्ज ले लिया और एक चार्ज ले लिया Q2। अब देखिए ये जो चार्ज है यदि ये वाला चार्ज प्लस का हुआ और ये वाला चार्ज भी प्लस का हुआ तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। जब दोनों ही चार्ज की प्रॉपर्टी सेम होगी तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। लेकिन जब एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज क्या है पॉजिटिव है, मतलब अपोजिटली क्या है ये चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। अब मैंने क्या करा है, दो चार्जेस लिए हैं और इन दोनों चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पर, आप r डिस्टेंस ले लीजिए, r डिस्टेंस पे मैंने एक दूसरे को क्या कर दिया है प्लस आउट कर दिया है। तो कुलाम्ब ने यही करके देखा, दो चार्ज ले लिए, इन चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव चार्ज ले रहे हो आप या फिर पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो। आपने दो चार्ज लिए हैं, उन दोनों चार्ज को कितने डिस्टेंस पे अपार्ट किया है r डिस्टेंस पे रख दिया है। तो कुलाम्ब ने क्या बताया, कुलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ ने क्या बताया कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज हैं, या तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसका लगेगा अट्रैक्शन का लगेगा, या तो किसका लगेगा अट्रैक्शन का लगेगा, या फिर किसका लगेगा रिपल्शन का लगेगा। अट्रैक्शन का कब लगेगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होंगे, रिपल्शन का कब लगेगा जब दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। व्हाट इज दैट इज F इज इक्वल्स इक्वेशन नंबर 1। अब एक कुलाम्ब ने क्या बोला इसके बारे में, पहला तो ये कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सेकेंड क्या बोला कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है वो जितनी ये डिस्टेंस पे अपार्ट है, कितनी r डिस्टेंस पे, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आप कैसे बोलोगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप कंबाइन कीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आपने कंबाइन करी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। अब देखिए दोनों के एलएचएस तो सेम है, तो F इज ऊपर न्यूमरेटर में क्या है Q1 इंटू Q2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। ये अब क्या हो गया आपका कुलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या हटता है साइन हटता है तो इसके पास क्या आता है कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे कैपिटल F इज इक्वल्स टू द K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। हियर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब होगी जब आपने ये जो चार्ज है Q1 Q2 इन दोनों को काय में प्लेस किया होगा एयर या फिर वैक्यूम में रखा होगा। मतलब आपने जो होल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब आपका जो मीडियम था वो एयर था या फिर वैक्यूम था, तब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, 4 आप लिख लीजिए यहाँ पे एयर और वैक्यूम।
ठीक है, अब आप अपनी वैल्यू पुट कीजिए आपकी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली K की वैल्यू कब, जब एयर या फिर वैक्यूम में है। अब यदि आपने मीडियम एयर या वैक्यूम को छोड़कर कोई सा दूसरा मीडियम ले लिया, फॉर एन एग्जाम्पल आप ग्लास मीडियम ले सकते हैं, आप वाटर का मीडियम ले सकते हैं, कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं। जब आप ये मीडियम लेते हैं, दूसरा मीडियम आप लेते हैं अदर देन एयर और वैक्यूम, तब आपके पास यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर और आ जाता है, दैट इज K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, जो आपकी अदर मीडियम के लिए, यदि आपने वाटर या फिर ग्लास लिया है, तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अदर मीडियम के लिए F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस R लिए, यदि आप R की चाहे की जगह X लेना चाहे तो आप X भी ले सकते हैं। और इसकी एक K की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक वैल्यू आप इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में 9 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी फोर्स की यूनिट तो आपको पता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब अपन कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ से ड्राइव करने को आता है, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या ड्राइव करने को आता है, 1 यूनिट चार्ज। क्या होता है अब 1 यूनिट चार्ज, इसको हम लोग समझते हैं। आपने क्या लिए थे, 2 चार्ज लिए थे Q1 और Q2। मैं मान लेती हूँ कि ये जो Q1 Q2 चार्जेस हैं, Q1 भी उतना ही है जितना Q2 है, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी R, वो मैंने क्या मान ली कि ये जो डिस्टेंस है R वो कितनी है, 1 मीटर। मतलब जो Q1 और Q2 जो चार्ज है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं Q1 Q2 इक्वल्स टू Q, R इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तब जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है। अब हमारा फाइनल फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला था। अब इसको देखते हैं अपन कैसे करेंगे। F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F कितना बोल रहे हैं अपन, 9 इंटू 10⁻⁹ का एक्ट हो रहा है। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K थी, और K की एक और वैल्यू अपन ने क्या देखी थी, 9 इंटू 10⁻⁹ देखी थी। मल्टीप्लाई Q1 क्या है, Q के इक्वल है, Q2 भी किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, और होल अपॉन में R का स्क्वायर। R कितना है, 1 का स्क्वायर डेट इज 1। अब देखो 9 इंटू 10⁻⁹ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको नीचे ले जाकर भी, डिनोमिनेटर में ले जाकर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 ये इधर गया, इक्वल्स टू Q का स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज Q स्क्वायर इक्वल्स टू द 1। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या छड़ेगा, अंडर द रूट, और अंडर दी रूट से 1 बाहर निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। और क्यू क्या था, यहाँ पे आपका चार्ज था, तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, यूनिट आ रही है। तो इस टाइप की सिचुएशन में से क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज। इसका मतलब यूनिट चार्ज क्या होता है, जब भी 2 सिमिलर चार्जेस को आप 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस करते हो, तब उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तब उस चार्जेस को क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज बोला जाता है। यह आपके कुछ टॉपिक थे जो हमने आज पढ़े हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।